सो आज का प्रॉब्लम पार्टीशन लेवल्स है, तो इसको मैं समझाता हूँ। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग एस करके है, ठीक है? इसको हम पार्टीशन कर रहे हैं ऐसे पार्ट्स में, जिनमें क्या है, जो लेटर्स एक पार्ट में होंगे वो उसी पार्ट में मिलेंगे और दूसरे पार्ट में नहीं मिलेंगे, ठीक है? ऐसा पार्टीशन करना है। और हमको लास्ट में जो भी जितने भी पार्टीशन है उन सबका लेंथ रिटर्न कर रहा है, ऑब्वियसली इन सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द पार्टीशन विच इज एट द बिगिनिंग टू द पार्टीशन विच इज एट द एंड, ये हमको करना है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि हम इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या है, ये अच्छा उसके पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये स्ट्रिंग हम हमारे पास है, ठीक है? ये स्ट्रिंग है ए बी बी सी ए डी डी ई डी। तो आप देख सकते हैं इसको हम दो पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्टीशन का लेंथ 6 है, एक पार्टीशन का लेंथ 4 है। जो 6 वाला पार्टीशन है उसमें एबीसी है, जो 4 वाला पार्टीशन है डीईएफ है। एबीसी लास्ट वाले पार्टीशन में नहीं मिलेगा और डी जो है पहले वाले पार्टीशन में नहीं मिलेगा। सो वी हैव partitioned this string and satisfied the condition of the problem, ठीक है? तो अब ये डॉट्स दैट विल कम लेटर और विल नॉट कम, विल इवेंचुअली बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन यू सी द कोड, ठीक है? तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए पहले तो हम एक लास्ट इंडेक्स एरे कैलकुलेट करेंगे, जिसमें जो ये चीज़ है वो बताता हूँ क्या है। जैसे ये वो इंडेक्स है जो ये कैरेक्टर जो है सबसे लास्ट में मिलेगा स्ट्रिंग में, वो उसका इंडेक्स। जैसे ए देखे, ए यहाँ पर मिलता है जो कि 5th इंडेक्स है, तो इसलिए हर ए में 5 आएगा, ठीक है? सिमिलर फॉर बी एंड सी एंड देन डी, ठीक है? अब हाउ टू कैलकुलेट दिस लास्ट इंडेक्स ऑकरेंस एरे? To in order to calculate this, basically हम क्या करेंगे, iterate through all the characters and set last index calculated है s of I equal to, basically जैसे ही हमको मिलेगा कोई कैरेक्टर, उसका उस कैरेक्टर एक मैप में जिसमें जिसमें कैर टू इंट मैप है, उस कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग हम बेसिकली उस इंडेक्स को स्टोर करते हैं। बेसिकली जो इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर सबसे लास्ट आएगा, उसका इंडेक्स सबसे मतलब लास्ट में स्टोर होगा, तो ऑब्वियसली जो ग्रेटेस्ट इंडेक्स होगा, क्योंकि हम 0 से n-1 तक इटरेट कर रहे हैं, तो वो वही फाइनली जब ऑल द इटरेशन विल बी कंप्लीटेड, वही फाइनली मैप पे स्टोर करेगा करस्पॉन्डिंग टू ए की विच इज द कैरेक्टर, राइट? सो यही है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, ठीक है? तो ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे? हमने लास्ट ऑकरेंस इंडेक्स है तो कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब उसमें एक ट्रिक ये है कि हम ऐसे करते जाएंगे, मतलब ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है? मतलब बेसिकली क्या है, हम विल गो दिस डायरेक्शन, इटरेट थ्रू 0 टू n-1, एंड उसमें जैसे जैसे ये आएगा ना, लास्ट इंडेक्स ऑकरेंस एरे के एलिमेंट्स आएंगे, फिर उसको उठाएंगे और फिर उसमें जितने भी आया है पहले से लेके अब तक, फॉर ए पर्टिकुलर मतलब फॉर ए पर्टिकुलर पार्टीशन, ठीक है? पार्टीशन फिर से हो जाएगा, नया पार्टीशन स्टार्ट होगा तो उसको रीसेट कर लेंगे। बट जैसे जब तक एक पार्टीशन चल रहा है, ठीक है, जब तक एक पार्टीशन कहाँ होगा हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तब तक क्या होगा, हम मैक्स कैलकुलेट करते रहेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पार्टीशन, और पहले पार्टीशन के लिए स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है? तो 5 5 3 3 4 5 ऐसे करके कैलकुलेट करें। तो 5 में जब जाएंगे तो ऑब्वियसली 5 ही होगा मैक्सिमम, 5 में जाएंगे 5 होगा, 3 होगा, 3 में भी 5 होगा, 3 में भी 5 होगा, 4 में भी 5। यू गेट द पॉइंट, राइट? सो बेसिकली हम पार्टीशन कब करेंगे? जब ये जो मैक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो इक्वल टू इंडेक्स इटसेल्फ हो जाएगा। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज जैसे इसमें देखो, कंसिडर ऑफ दिस, ठीक है, कंसिडर ऑफ दिस, तो अगर ए में आ गया ना यहाँ पर, तो ए का इंडेक्स भी 5 है इधर, और मैक्सिमम पार्टीशन लास्ट ऑकरेंस मतलब जो मैक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं ऑफ द लास्ट ऑकरेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पार्टीशन, वो भी इधर 5 है। इसका मतलब क्या है कि हमको एक ऐसा कैरेक्टर मिल गया है जिसमें जो इस कैरेक्टर का यही लास्ट इंडेक्स है, और इसके पहले जो भी कैरेक्टर थे इस पार्टीशन में, उनका भी लास्ट इंडेक्स 5 या उससे कम ही है। तो मतलब क्या है, इस पार्टीशन में जो भी कैरेक्टर हमने देखे हैं, वो सब वो सब इस पर्टिकुलर इंडेक्स के बाद कभी ऑकर नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो पॉइंट है, ये थोड़ा सा मतलब यू हैव टू थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट, ठीक है? ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मतलब 5-10 मिनट सोच लो, यू विल बी एबल टू ग्रैस्प इट, ठीक है? क्योंकि जनरली ऐसा होता है लीड कोड में, हर प्रॉब्लम का कुछ एक नया कैविएट होता है। वो अपने पहले से कभी जनरली, इफ यू आर न्यू टू सॉल्विंग लीड कोड एंड यू आर गोइंग थ्रू द लीड कोड प्रॉब्लम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, यू विल नॉट बी अवेयर ऑफ इट। सो इट विल टेक सम टाइम फॉर योर ब्रेन, इफ यू हैव एन एवरेज ब्रेन लाइक मी, टू ग्रैस्प इट। तो वो तो थोड़ा सा 5-10 मिनट इसमें ले लो तो पता चल जाएगा, ठीक है? बात ये। So then we create a partition, do, and then we again reset the start, right? Again max will be reset to 0, and again we continue the process, and again we get a partition here. So basically यहाँ पर एक partition create हो रहा है, यहाँ पर एक partition create हो रहा है। That's why I have indicated this. That's why मतलब मैं इधर ये नहीं किया, start से भी ऐसा कुछ draw नहीं किया, क्योंकि भाई यहाँ पर मतलब programmatically तो partition create हो नहीं रहा है,
कैलकुलेशन जो है पार्टीशन लेंथ का, ये पार्टीशन पीरियड भी इधर हो रहा है, पार्टीशन लेंथ का कैलकुलेशन इधर से इधर ही हो रहा है, ठीक है। या इधर कैलकुलेट हो रहा है, इट इज गिवन स्टार्ट, यहाँ स्टार्ट हो रहा होगा तो इट इज गिवन दैट इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, देन द लेंथ कैलकुलेशन विल हैपन अकॉर्डिंगली। तो विदाउट फर्दर डिले लेट अस लुक एट द कोड। ठीक है, कोड में देखेंगे तो क्या करेंगे, पहले तो हम वो लास्ट वो इंडेक्स ऑफ ए कैरेक्टर, लास्ट मैक्सिमम और बटन क्या बोला था मैंने, लेट मी जस्ट गो बैक, फॉरगॉट। हाँ, लास्ट ऑकरेंस इंडेक्स है, एरे है, वही है, वो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये यहाँ पर कैलकुलेट हुआ। फिर स्टार्ट पार्टीशन एंड पार्टीशन को जीरो रखते हैं, दिस इज द इनिशियलाइजेशन, ऑब्वियसली स्टार्ट तो जीरो ही होगा, ठीक है। फिर एंड ऑफ पार्टीशन में वो जो मैक्स है ना, वो हम रख रहे हैं, इसको बेसिकली एंड ऑफ पार्टीशन नहीं है, इसको आप कैसे भी कर सकते हैं ना, प्रोग्रामेटिकली कैसे भी कर सकते हैं। तो मैक्स लास्ट ऑकरेंस जो है दैट यू आर स्टोरिंग इन द एंड ऑफ पार्टीशन, ठीक है, ऐसे कर दिया। फिर हम वही चेक किया कि जो मैक्स है क्या वो आई इक्वल टू है, देन वी हैव टू क्रिएट अ पार्टीशन। तो हम क्या करेंगे, इस पार्टीशन लेंथ को हम बेसिकली पीछे जो लेंथ्स ऑफ पार्टीशंस है, मतलब लेंथ्स ऑफ पार्टीशंस ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, उसमें हम पुश कर देंगे, बिकॉज दिस द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। और फिर हम बेसिकली स्टार्ट को रीसेट कर देंगे, ठीक है। एंड तो वैसे भी एंड एंड के एंड वैसे भी जब नेक्स्ट इटरेशन में इधर सेट हो ही जाएगा एंड, ठीक है, तो उसके बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट को हम रीसेट कर देंगे इधर, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा मतलब ये भी इसके भी जो भी आपको एज केस वगैरह है, जैसे ये वाले है, दैट आल्सो इफ यू जस्ट ड्राई रन फॉर a particular small case, you will be able to understand why all this code has been written, especially this for loop part has been written the way it is here. So with this, I hope you are able to understand the core of the problem. If you once you do it once yourself, you'll be completely able to understand it. So yeah, stay well guys, I'll see you in the next video. Thank you.